ये स्टोरी है कोविड-19 की। वो कोविड-19 जो आज से 2 दिन पहले यानी कि 29 जनवरी सन 2021 को 1 साल का हो चुका है भारतवर्ष में। 29 जनवरी सन 2020 को पहला केस केरला की 21 साल की एक लड़की का आया, जो कि वुहान शहर से, चाइना के वुहान शहर से, जहां से कोविड-19 के केसेस आना शुरू हुए थे। सबसे पहला केस वहीं पर पाया गया था। उसके बाद वुहान से जब देश भर में लोग आना शुरू हो गए, तो एक फैमिली जहां पर ये इंतज़ार कर रही थी कि मेरी बेटी आ रही है काफ़ी समय बाद, वहीं जब उनको ये खबर मिली कि वो लड़की जो है वो कोविड पॉजिटिव आई है, थोड़ा डिप्रेशन ज़रूर हुआ, पर धीरे धीरे करके उन्होंने रिकवर किया और उसके बाद कहानी शुरू हुई कोविड-19 की पूरे भारतवर्ष में। उसी पर हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे, किस तरह से 1 साल हमारा पिछला गुजरा, जहां एक तरफ हमने देखा कि लोगों ने कोविड-19 में अपने बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस झेला, वहीं हमने ये भी देखा कि कई सारे परिवार जो कई सालों से नहीं मिल पाते थे, दिन में एक बार ही बैठकर खाना भी इकट्ठा नहीं खाते थे, वो लोग भी सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने भी जो है अपना गुज़र बसर जो है वो बड़े प्यार से किया। जो कमाया हुआ था उसको अच्छे से जो है वो अपने परिवार के ऊपर खर्चा करना शुरू कर दिया। खाना हाइजीन जो है वो लोगों ने मेंटेन करना शुरू कर दी। पहले जो किसी भी अपनी जो सेहत का ख्याल ख़ास तौर पर लोग नहीं रखते थे, उन्होंने अपना सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। अब कई सारे बदलाव जो हैं पिछले 1 साल में आए, इकोनॉमी के स्तर पर हो या फिर पॉलिटिक्स के स्तर पर हो, या मैं बात करूं मैनेजमेंट के स्तर पर या सरकारी तंत्र के स्तर पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हर किसी को कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव कोविड-19 ने इम्पैक्ट ज़रूर किया। आज बात करेंगे कोविड-19 का जब सबसे पहला केस आया, उसके बाद भारत ने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स स्टार्टिंग में ही ले लिए थे, जिस तरह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खासकर चाइना, इटली, ईरान, साउथ कोरिया और इन जगहों से जितने भी लोग जो भारतवर्ष में एंटर हो रहे थे, क्योंकि जो भारतीय लोग वापस आ रहे थे उनको प्रॉपर कोविड-19 के टेस्ट कराने के लिए कहा गया। ऑब्जर्वेशन रूम्स बनाए गए। पहले जो लैब्स थी, किसी भी देश के हिस्से में कोई व्यक्ति बाहर से आए तो सबसे पहले उसको टेस्ट किया जाता था, सैंपल लिया जाता था। जब तक उनकी सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती थी, उन्हें रूम आइसोलेशन में रखा जाता था। और कुछ ही लैब्स थे, जिस तरह से पुणे में लैब्स थी या दिल्ली में लैब्स थी, इसके अलावा लेबॉर्ट्री किसी प्रकार की नहीं थी। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि जो किट थी, पीपीई किट, वो हमारे भारतवर्ष में ज़्यादा नहीं बनती थी। दवाइयाँ कई सारी थी जो कि इतनी मात्रा में हमें पता था कि उपलब्ध हैं, पर उसका सही यूज़ किस तरह से करना है वो हमारे इंडिया ने इसी दौरान सीखा। अब 22 मार्च सन 2020 को, उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि 22 मार्च को हम एक जनता कर्फ्यू लगाएंगे, जिसमें कि लोग सुबह से लेकर रात तक बाहर नहीं निकलेंगे और शाम को थालियां बजाकर जो है लोग एक इज़हार करेंगे कि हम सब लोग इकट्ठे हैं और कोविड-19 के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। उसकी एक सक्सेस देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दिन फिर आए और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा पूरे देश भर में 25 मार्च से, और 21 दिन का ये लॉकडाउन था। 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन चला, जिसको एक्सटेंड कर 3 मई का कर दिया गया, यानी कि 19 दिन। और उसके बाद 4 मई से 17 मई का एक तीसरा लॉकडाउन और चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई का, जिसके बाद चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर हो गई। लोगों ने कहा, क्रिटिसिज्म भी जो है वो लगातार होते रहे। अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि एक गलत डिसीज़न है। WHO ने हालांकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ़ की थी कि किस तरह से कोविड को रिस्ट्रिक्ट करने में हमारा देश काम कर रहा है। उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। पहला अनलॉक जून में, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब अब ख़त्म हो रहा है, और फरवरी तक का भी, 28 फरवरी तक भी अनलॉक जो है वो करीबन 9वां अनलॉक जो है वो अब शुरू हो चुका है। और उसमें अलग अलग रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो धीरे धीरे खोली जा रही हैं, जिस तरह से स्कूल्स, कॉलेजेस कई जगहों पर खुल रहे हैं। एग्ज़ाम्स की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सेंटर जो एग्ज़ाम लेती है, जिसमें नौकरी का एग्ज़ाम हो या फिर पढ़ाई का एग्ज़ाम हो, वो शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा हेल्थ की मैं बात करूँ तो नॉर्मल OPDs जो बंद कर दी गई थी काफ़ी समय से, वो अब खुलना शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर स्टेट्स में खुल चुकी है। और अभी तक के जो हालात हैं उसके मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस भारत देश में हो चुके हैं, जिसमें 1,74,07,091 केसेस अभी तक हुए हैं, जो कि पूरी दुनिया में भारत देश इकलौता ऐसा देश है जहां पर
1% से भी कम केसेस हुए हैं। 0.8% केसेस पूरे देश भर में कोविड-19 के अभी तक हुए हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ ही स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें 2 से 3% तक का डेटा रहा। इसके अलावा बाकी सब स्टेट्स में कहीं पे 0.5, कहीं पे 0.8, कहीं पे 0.7 ऐसा ही कोविड-19 के केसेस जो हैं वो देखे गए। मौतों का आंकड़ा 1.43%, ये स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इतना ही रहा। करीबन 1,54,312 लोगों की मौतें कोविड-19 की वजह से हुई। रिकवरी रेट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 97%, जो कि 1,42,03,125 लोग होते हैं, यानी कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट भारत देश का रहा। और इसके अलावा जो भारत देश ने इन दिनों में कमाया वो था पीपी किट। एक दिन में ही 5-5 लाख से ज़्यादा बनना शुरू हो गए। वेंटिलेटर्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए, जिनमें कि हर महीने करीबन 8,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर हमारा देश इस समय बना रहा है। 2300 से ज़्यादा लैब, जहाँ मैं बता रहा हूँ पहले 1 या 2 लैब हुआ करती थी कोविड के टेस्ट करने के लिए, वो अब 2300 से ज़्यादा लैब्स हो चुकी हैं। इसके अलावा भारत ने जो सबसे बड़ी कमाई, अब सबसे बड़ी उपलब्धि जो हासिल की, वो कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन बनाने का काम था उससे काफ़ी तेज़ी से भारत देश ने किया, जिसमें कि सबसे बड़ी उपलब्धि भारत देश एक पहला ऐसा देश बना जिसने अपनी इंडिजीनियस वैक्सीन जो है वो तैयार की, जिसका नाम कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, और दोनों जो हैं लगातार कारगर साबित हो रही हैं। भारत पहला ऐसा देश है जिसने 10 लाख का आंकड़ा सिर्फ 6 दिन में ही क्रॉस किया। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, यानी कि लगातार उपलब्धियां हासिल करते रहे। और आज स्थिति ऐसी है कि कोविड-19 के केसेस इतने कम होते जा रहे हैं कि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कई ऐसे एरियाज़ हैं पूरे देश भर में जो लगातार ज़ीरो आंकड़ा जो है वो रोज़ का आ रहा है। मौत कोई नहीं हो रही। इसके अलावा लगातार लोग जो हैं बिज़नेस की तरफ अपना नॉर्मल लौट रहे हैं। कामकाज जो है वो धीरे चलना शुरू हो चुका है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो धीरे धीरे कर खुलना शुरू हो चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग के लॉकडाउन जो हुए, जिसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, लोगों ने कई सारी क्रिटिसिज्म किया, उसका फ़ायदा आज भारत देश ले रहा है। और एक साल में कई सारे बदलाव हुए। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ, क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव, किस तरह से आपने इस एक साल को जिया, आप ज़रूर कमेंट कर साझा करें, ताकि हम भी कोशिश करेंगे कि लोगों को किस तरह से रिएक्शंस इंडिविजुअल लेवल पर लोगों ने इसे फेस किया पिछले एक साल में, उस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहें। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।